हेलो एवरीवन, मैं हूं कोमल और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल विकम थ्रेड्स पर। तो आज मैं आपको डोरी बनाना सिखाऊंगी। पतली डोरी कैसे बनाते हैं। पतली डोरी हमेशा पतले फैब्रिक पर बनती है, लाइक जॉर्जेट, शिफॉन। तो उसके लिए आपको इस तरीके से लंबा फैब्रिक लेना है और उसको फोल्ड करना है। मैं बताती हूँ आपको कितने पर सिलाई लगानी है। आपको थोड़ा पास से दिखाती हूँ मैं इसे। अब आप पास से देख सकते हैं, स्टार्टिंग में जो आपको सिलाई लेनी है वो लेनी है 1 फुट से भी थोड़ी सी ज़्यादा। और फिर बाद में जो डोरी का साइज़ आपको रखना है, सिंगल फुट से भी हाफ रखना है। जो हमारे ये सिलाई के 2 फुट होते हैं, 2 फुट में से जो एक सिंगल फुट है उसका भी आपको हाफ लेना है। इतनी पतली आपकी डोरी होनी चाहिए, क्योंकि शिफॉन जॉर्जेट में इतनी ही पतली डोरी अच्छी लगती है, मोटी डोरी अच्छी नहीं लगती है। और इसी फैब्रिक में पतली डोरी बनकर आती है। इसी तरीके से आप पूरे में सिलाई लगाएंगे। सिलाई एकदम इक्वल होनी चाहिए, ध्यान रखें कहीं से मोटी पतली ना हो। धीरे धीरे सिलाई लगाएं। अब आप देख सकते हैं जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट कर लेंगे। फैब्रिक जो मार्जिन है हमारा, उसको ना ज़्यादा नहीं रखना है आपको, वरना आपको पलटने में बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। इसलिए जितना कम रख सकते हो उतना कम रखना। यहाँ पर मैं सिंगल फुट से थोड़ा ज़्यादा रख रही हूँ फैब्रिक को। अब आप देख सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि आप डोरी में जोड़ कैसे लगा सकते हैं। अब ये मैंने डोरी रेडी करी, एंड में मैंने इसको छोड़ दिया। अब आप जो हमारा बचा हुआ बाकी का फैब्रिक है उस पर हम इसको राइट साइड से राइट साइड मिलाते हुए सिलाई लगाएंगे। पक्का करके सिलाई लगानी है हमको। जिस तरीके से मैं लगा रही हूँ इसी तरीके से आप भी सिलाई लगाइए। अब आप देख सकते हैं ये इस तरीके से हो जाएगी। और जो सिलाई वाला हिस्सा है उसको ना नेल्स की हेल्प से प्रेस कर लेंगे, और जो हमारी सिलाई थी उसको हम आगे दोबारा से कंटिन्यू करेंगे। जो हमारा सिलाई वाला हिस्सा है उस पे नॉर्मल जो हम सिंगल फुट से भी हाफ सिलाई रख रहे हैं उससे हल्की सी ज़्यादा रखना, कम मत रखना। क्योंकि जहाँ मोटा हिस्सा आ जाता है, जैसे सिलाई वाला जो हिस्सा आता है जोड़ वाला, उस पर से ना पलटने में थोड़ी मुश्किल होती है। तो जो हमने सिंगल फुट से भी कम मार्जिन रखा था पूरी डोरी में, उससे भी आपको हल्का ज़्यादा रखना है। ठीक है, हल्का ज़्यादा रखेंगे गांठ सिलाई वाले हिस्से पर तो ठीक रहेगा। इस तरीके से आप जोड़ लगा सकते हैं। बहुत ही आसान होता है जोड़ लगाना। मैंने सोचा क्यों ना, मैं लंबी डोरी बना रही हूँ तो आपको सिखाऊं कि अगर जैसे बनाते बनाते कम रह जाती है डोरी, तो उस डोरी को आप थोड़ा सा उधेड़ कर सिलाई को खोल कर और इस तरीके से फैब्रिक के ऊपर राइट साइड से राइट साइड मिलाते हुए और सिलाई लगाएंगे तो आपका जोड़ लग जाएगा डोरी में। कितना भी जोड़ लगा सकते हैं आप। इसके बाद उसको भी फिर मैंने उतने ही मार्जिन के साथ कट कर लिया। अब देखो ये कितनी लंबी डोरी है। अब मैं इसको आपको पलटना सिखाती हूँ। तो मैंने 2 डोरियाँ बनाई थी, एक छोटी भी बनाई थी जिससे मैं लुप्पी बनाने वाली थी। तो मैं आपको छोटी वाली डोरी अब पलट कर दिखा रही हूँ। जिस तरीके से डोरी पलटती है ऐसे ही नॉर्मल सारी डोरियाँ पलटती हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने धागा इसमें डाला हुआ है। धागा आपको मैंने यहाँ पर 4 लेयर डाली है। 4 लेयर डालने के बाद ये 8 लेयर हो गया है। यहाँ आप देख सकते हैं। और नीचे मैंने इसमें गांठ लगा ली है। तो आप इसको ना जितना मोटा रखोगे, धागे की लेयर ज़्यादा रखोगे, उतना ज़्यादा बेहतर होगा, टूटता नहीं है। अब डालना किधर से है, ये सबसे मेन होता है। तो जो सिलाई वाला हिस्सा होता है उधर से डालना थोड़ा सेफ होता है। क्यों? क्योंकि डोरी में पलटते टाइम ना कई बारी फैब्रिक अगर थोड़ा बहुत भी वीक होता है ना तो वो टूट जाती है। और टूट जाती है तो बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब होता है। इसीलिए हमेशा सिलाई वाली साइड से आपको सुई घुसानी है, जिस तरीके से मैंने घुसाई है। और फिर आपको ये गांठ में से 4 लेयर में से एक बारी आर पार कर लेनी है। अब ये इस तरीके का फंदा लग जाएगा। लग गया फंदा। अब हम सेम प्रोसेस दोबारा करेंगे। जहाँ से हमने सुई निकाली थी उसी जगह पे से हम दोबारा से इस सुई को निकालेंगे। एंड 2 बार हमने इसको पलट लिया। अब हम सुई घुसाएंगे किधर से,
जहाँ से हम थ्रेड डाला हुआ होता है सुई में, उधर से घुसाएंगे। नुकीले वाले हिस्से को हम नीचे की ओर रखेंगे, उधर से हम सुई को नहीं घुसाएंगे। इस तरीके से जैसे मैं आपको पलट कर दिखा रही हूँ, इसी तरीके से आप इसको पलट लेंगे। बहुत आसानी से पलट जाती है ये चीज़। तो मेन है इस डोरी को उल्टा करना। तो आप मशीन में कहीं भी फंसा सकते हैं, मशीन में बहुत सारी जगह होती हैं जहाँ आप इस सुई को अटका सकते हैं। जिस तरीके से मैंने करा आप ऐसे कर सकते हैं। अब देखिए आप जहाँ नीचे वाला हिस्सा था, जहाँ हमने गांठ लगाई थी, वो वाले हिस्से पर हूँ मैं अभी। अब यहाँ कोई कोई डोरी तो इजीली पलट जाती है, अगर अपने स्टार्टिंग में थोड़ा सा ज़्यादा मोटा रखा है सिलाई को, तो बहुत इजीली वो पलट जाती है। अगर थोड़ा बहुत भी कम रह जाता है, तो ये जिस तरीके से अब मुझे परेशानी हो रही है, इसी तरीके से परेशानी हो रही है। तो इस परेशानी को सॉल्व कैसे करना है, ये देखिए। अब मैं यहाँ पर नेल की हेल्प से उस कपड़े को नीचे की तरफ कर रही हूँ। इसी तरीके से आपको उस गांठ के ऊपर, उस ऊपर वाले फैब्रिक को चढ़ाना है। तो ये नॉर्मली नहीं चढ़ता, नेल्स की हेल्प से चढ़ जाता है। अब ये देखो अंदर घुस गया है ये। अब ये थंब और वन फिंगर, थंब और वन फिंगर, दोनों हाथों की थंब और वन वन फिंगर से मैं इसको प्रेस करती जा रही हूँ, कपड़े को नीचे की ओर खींच रही हूँ। इसी तरीके से आप खींचते जाएंगे। अगर आपने सिलाई को बहुत इक्वल रखा है तो बहुत इजीली फैब्रिक जो है जाता जाएगा, डोरी अंदर को ऊपर की ओर खिंचती जाएगी। अगर आपने कहीं बराबर नहीं रखा, पतला ज़्यादा कर दिया, जितनी सिलाई रखनी थी उससे भी पतली कर दी, तो जैसे अभी मेरे को स्टार्टिंग में प्रॉब्लम हो रही थी, वही प्रॉब्लम आपको बीच में भी होगी। तो ध्यान रखें कि सिलाई को आप इक्वल रखें। इस तरीके से पूरी डोरी पलट जाएगी। डोरी में आपको सिलाई, जो आप मार्जिन रखते हो सिलाई का, वो सबसे ज़्यादा मेन होता है। पतली डोरी रखने के लिए जितना मैंने आपको बताया इतना ही रखना होता है। अब यहाँ देख सकते हैं आप, पूरी डोरी पलट गई है। हम थ्रेड से डोरी को अलग कर लेंगे। अब आप इसका फाइनल रिजल्ट देख सकते हैं। सिंगल डोरी से मैंने लुपिया बनाई थी, लंबी वाली डोरी क्रॉस क्रॉस करके डाली है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो और आपको ये नेकलाइन देखना, तो आप मेरी वीडियो जा करके देख सकते हैं, मेरे चैनल पर अवेलेबल है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।